हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशीष गुप्ता और इसी सीरीज में दूसरा केस है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक किडनीज। तो जो रीनल पैरेन्काइमा होता है या जो रीनल किडनीज होती हैं, वो जो नॉर्मल एडल्ट पोजीशन है जिसको हम ऐसे समझते हैं कि 12th रिब के नीचे या रीनल फोसा में मिलती है, वो वहां पर नहीं होती है। वो यूजुअली ब्लैडर के पास में होती हैं ओरिजिनली, जब वो एम्ब्रियोलॉजिकली बन रही होती हैं, और देन दे असेंड अप, तब वो ऊपर जाती हैं और वो मिडली रोटेट होती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकली या जब शुरुआत में अगर हम देखें किडनी को, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में ही रहती हैं। फिर देन दे मूव अप, देन दे असेंड अप एंड देन दे रीच टू अ फाइनल सॉर्ट ऑफ इन पोजीशन, एंड देन दे रोटेट मीडियली, सो दैट जो यूरेटर जो है वो अंदर की तरफ, उसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ जाता है। सो मेनी टाइम्स व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज दिस कि ये जो मूवमेंट है किडनी का, नीचे से जो ऊपर उसको असेंड करना चाहिए वो असेंड नहीं करती है, और किडनी नीचे ही रह जाती है, जिसको हम पेल्विक किडनी बोलते हैं। राइट। सो दैट कैन हैपन इन 700 में से किसी एक ही टेस्ट में वी कैन आइडेंटिफाई कि वो किडनी की कोई पोजीशन की डिफिकल्टी हो सकती है। और वो एक्टोपिक किडनी बोल दीजिए, पेल्विक किडनी बोल दीजिए, या दोनों किडनी आपस में एक फ्यूज हो जाती हैं, जिनको एस शेप बोलते हैं, या क्रॉस फ्यूज्ड किडनी बोलते हैं। तो ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो एस नामक किडनी रीनल पेरेन्काइमा ऐसा बन सकता है। किडनी की पहचान हम कैसे करते हैं? किडनी की पहचान हम रीनल पेल्विस से ही करते हैं। राइट। तो किडनी में फिल्टरिंग यूनिट होती है, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, और वो थोड़ी देर के लिए वो यूरिन अपने पास होल्ड करके रखती है, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो आप वो रीनल पेल्विस से ही किडनी की पहचान कर सकते हैं कि किडनी वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे जैसे किडनी मैच्योर होती है एडवांसिंग जेस्टेशनल एज के हिसाब से, उसमें कॉर्टिकोमेटली डिफरेंशिएशन हो जाती है, और वो भी एक तरीका पता चलता है जिससे आप किडनी की पहचान कर सकते हैं। और तीसरा, किडनी के लिए रीनल आर्टरीज होती है जो कि डायरेक्ट ब्रांच एब्डोमिनल अओर्टा की होती है, और वो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सब में फेलेसी होती है। फेलेसी ये है कि मेरा एक केस और भी है जो मैं दिखाऊंगा, जिसमें बोलते हैं बाइलेटरल रीनल रीजेनेसिस। तो उसमें दोनों ही किडनी नहीं है, और चूंकि वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो नीचे आ जाते हैं और वो किडनी की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जो डायरेक्ट आर्टीरियल ब्रांच है एड्रिनल की, वो बिल्कुल रीनल आर्टरी जैसी दिख सकती है। और चूंकि रीनल पेल्विस नहीं दिखाई देता है, तो आप इसके बारे में ये अंदाज नहीं लगा सकते कि दैट वो किडनी है। राइट। तो सिमिलरली दैट वुड हैपन व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग अ ectopic किडनी, विच इज अ पेल्विक किडनी और एन ectopic किडनी जो कि नीचे पड़ी हुई है। तो चूंकि उसमें डायरेक्ट ब्रांच एब्डोमिनल अओर्टा की नहीं है, तो हम रीनल आर्टरी को खोजते हुए या बाय ट्रेसिंग दैट रीनल आर्टरी वी विल नॉट बी एबल टू पोजीशन, वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ectopic किडनी। राइट। तो वो रीनल पेल्विस और कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा, और उसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी, बिकॉज उसमें एबरेंट रीनल आर्टरी या इलियक आर्टरीज की ये एबरेंट वेसल्स होती है, जो कि डायरेक्ट नॉर्मली जो डायरेक्ट एब्डोमिनल अओर्टा की जो ब्रांच है वो नहीं होके एबरेंट रीनल आर्टरी होती है। शायद यही एक रीजन होता है इसकी वजह से वो एक्टोपिक किडनी हो जाती है। तो ये केस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ध्यान से देखें। ये लेफ्ट किडनी दिखाई दे रही है, ये एब्डोमिनल अओर्टा मैंने कलर डॉपलर लगाया है, हम रीनल आर्टरी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरी लेफ्ट किडनी है उसमें वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अओर्टा, दैट इज अ लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब हम नीचे पेल्विस में है और हम राइट साइड की जो कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो रीनल आर्टरी उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रही है। एंड देन वी आर आइडेंटिफाइड कि ये एक रीनल स्ट्रक्चर है, रीनल पेरेन्काइमा है, बिकॉज उसमें पेल्विस भी दिखाई दे रहा है। और चूंकि वो मीडियली रोटेट नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी जो पोजीशन है वो भी उठपटांग होती है। And then we can identify the corticometal differentiation. We can see the pelvis. So we are very sure that this is the right kidney, which is ectopic, and which is a pelvic kidney. तो ये वो pelvis kidney है। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसका साइज भी ठीक है। ये दोबारा देख रहे हैं तो लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। सो दिस इज अ राइट एक्टोपिक पेल्विक किडनी। राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किडनीज जो होती हैं वो सामान्यतः पेल्विक ही होती हैं, देन दे मूव अप एंड देन दे गेट इनटू द लंबर एरिया, एंड दे डू हैव एन आर्टीरियल सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द डिसेंडिंग aorta, व्हिच इज कॉल्ड एज ए रीनल आर्टरी। और अगर वो असेंड नहीं कर पाती है, तो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि एबरेंट रीनल आर्टरीज होती हैं, जिसकी वजह से किडनी मूव नहीं कर पाती, ऊपर नहीं जा पाती है, और उसकी पोजीशन पेल्विक या एक्टोपिक किडनी हो जाती है। तो एबरेंट रीनल वेसल्स होने की वजह से वो किडनी ऊपर भी नहीं जा पाती है। दूसरा, हम ऐसा समझते हैं कि वो यूजुअली हाइपोप्लास्टिक एट्रियाटिक
चूंकि ब्लड सप्लाई उसको डायरेक्ट ब्रांच एब्डोमिनल अओर्टा की नहीं मिलती है और उसको मिनी वेसल्स या मिनिएचर वेसल्स मिलती है, तो उसकी वजह से वो एट्रेटिक या हाइपोट्रोफिक भी हो सकती है। तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि एंटीनेटली व्हाट वी आइडेंटिफाइड कि हमने कोशिश करके हमने एक्टोपिक किडनी ढूंढी है, और पोस्ट नेटल पीरियड में चूंकि वो जो वैस्कुलर इंसल्ट है, हमने 20 हफ्ते पे व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज दिस 20 वीक्स that this is a ectopic kidney or a pelvic kidney, then the baby, then probably we really don't follow that greatly by identifying the volume of that ectopic kidney. Since the blood vessel is very small, so वो धीरे धीरे हाइपोप्लास्टिक और एट्रिटिक हो जाती है, और 6 मंथ्स पोस्टनेटल पीरियड या 1 ईयर पोस्टनेटल पीरियड वो किडनी धीरे धीरे वो हाइपोप्लास्टिक हो जाती है, या वो उसकी आर्टेरियल सप्लाई भी बंद हो जाती है। तो दिस इज अ कॉमन सिनेरियो टू हैपन। सो मीनिंग देयर बाय दैट देयर आर फ्यू थिंग्स टू लुक अराउंड फॉर, कि तो उसका ब्लड वेसल देखा जाए, दूसरा उसका साइज देखा जाए, और कॉर्टिकोमेटल डिफरेंशिएशन देखा जाए, और अगर वो किडनी ठीक से काम कर रही है, चूंकि उसमें एब्रेंट यूरेटर भी आता है, तो उसमें जो पेशाब जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है यूरिन का उस किडनी से निकलता हुआ, वो भी एब्रेंट हो सकता है या एबनॉर्मल हो सकता है, उसकी वजह से भी कुछ यूरिन की रुकावट या हाइड्रोनेफ्रोसिस उस पेल्विक किडनी में हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई की भी इशू हो सकती हैं, और यूरेटर की भी एबनॉर्मलिटी और आउटफ्लो ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं आता है, देन प्रोबेबली वी आर वेरी हैप्पी लाइक इन दिस केस। सो द किडनी साइज विच इज द pelvic or the ectopic kidney is very good, or by the face of it, by to see the cortical differentiation, it was absolutely great. There was no obstruction as such, so we are very very hopeful that we would have both the renal parenchymas working for that fetus. इसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं करना है, कबड्डी नहीं खेलनी, फुटबॉल नहीं खेलनी, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, सो दैट जो किडनीज होती हैं वो रीनल फोसा के अंदर सेफ होती हैं, उसमें रीनल फैट भी होता है जो कि उसको रिब केज का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें एक फैट की लेयरिंग भी होती है। और अगर पेल्विस में होता है तो वो इट इज एक्सपोज्ड कि भाई हम बाइक चलाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, सो इट इज वेरी एक्सपोज टू दी इंजरी, तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं करना है, और यूरिन इन्फेक्शन का ध्यान रखना होता है, बाकी ऐसा कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। So this is how the ectopic pelvic kidney might present, और उसके साथ में कुछ एसोसिएशंस ये होती हैं कि आर्टरी की भी कुछ इश्यूज हो सकती हैं, यूरेटर की भी कुछ इशू हो सकती है, और अगर लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो काफी रीअश्योरिंग हो जाता है। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।